एक समान प्रति शक्ति का जड़त्व आघूर्ण, मतलब इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क कैसी होती है, और इससे पहले हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग में क्या है, जो सिंपल रिंग है जो अंदर से एम्प्टी है, ठीक है। वहीं सर्कुलर डिस्क की अगर बात करेंगे तो वो क्या इस तरह का एक शेप है, ठीक है, जहां पर आपकी ये डिस्क आप मान लो ये पूरा प्रॉपर सर्कुलर डिस्क नहीं, क्योंकि ये ऊपर बॉटम अलग है तो अपर अलग है इसका। तो यहाँ पर आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये एक डिस्क बनी हुई सर्कुलर डिस्क, ठीक। और यहाँ आपको क्या निकालना है, चकती के केंद्र से गुजरने वाली उसके तल के अभिलंब अक्ष के सापेक्ष। तो चकती का केंद्र कौन सा है, ये सेंटर होगा, ठीक, और उसके अभिलंब अक्ष, तो तल कौन सा है इसका, तल ये हो गया XY प्लेन। अगर हम तल को बोलते तो ये तल हो गया। तल के अभिलंब मतलब तल के लंबवत, तल के परपेंडिकुलर, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और केंद्र से गुजरने वाला, तो ये सेंटर से गुजर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर, इससे गुजरने वाले के लिए सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये एक सर्कुलर डिस्क है, जैसे आपकी सीडी होती है वो आपकी सर्कुलर डिस्क में आ जाएगी, ठीक है। जहां पर ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, जो कि और यहाँ पर ये हमारी सेंटर ऑफ मास है, या इसको हम बोल सकते हैं ये सर आपका रोटेशन एक्सिस है, ठीक है, जहां से हम इसे रोटेट करेंगे इस पूरी डिस्क को। तो अब इसके लिए हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो ये तो इसका क्या है, इस तरह का व्यू, इसको टॉप व्यू अगर हम देखेंगे तो इस तरह से बताएंगे इसको। तो ये टॉप व्यू अभी हम किस तरह से, इस तरह से बता रहे हैं इसको कि ये एक तरह से सर्कुलर डिस्क है और इससे इसके परपेंडिकुलर जो है एक एक्सिस है, ठीक है, जहां से इसको हम रोटेशनल एक्सिस बोल रहे हैं, घूर्णन अक्ष, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इसको टॉप व्यू बताता हूं। ये टॉप व्यू इसका ये हो गया। अब इसका टॉप व्यू कैसे बताएंगे हम, तो यहां क्या होगा, इस टॉप से ये सेंटर है, इस सेंटर से एक एक्सिस गुजर रही है, ठीक है, जिसको हमने रोटेशनल एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, केंद्र से गुजर रही है। और अब क्या करेंगे हम लोग कि यहां पर हमारा स्टेप क्या होती है, किस तरह से हम जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर एक एज्यूम करेंगे आप स्मॉल एलिमेंट, ठीक, उस स्मॉल एलिमेंट को लेकर हम पूरे ऑब्जेक्ट जो है उसको इंटीग्रेशन, उस स्मॉल एलिमेंट को इंटीग्रेशन करके पूरे ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, जड़त्व। ये हमारी स्टेप होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो बल्क होता है और जो स्मॉल एलिमेंट होगा, बल्क मतलब जो कंप्लीट डिस्क है, बड़ी डिस्क है, और उसमें आपने जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसके लिए मास पर यूनिट, अगर आप डिस्क है तो एरिया हो जाएगा, ठीक है, और बेलन हुआ तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर अगर हम ये डिस्क लेते हैं तो इसके मास पर यूनिट एरिया, तो ये पहले तो हम पूरी डिस्क का ले लेते हैं मास पर यूनिट एरिया। तो पूरी डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, मास पर पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, वृत्ताकार डिस्क है, ये वृत्ताकार चकती है। तो इस वृत्ताकार चकती के लिए एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो m ओवर पाई आर स्क्वायर, और dn तो हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो मैंने dn को ऐसे रेजिस्टेंस रख दिया। अब dA स्मॉल एलिमेंट में कहां पर लेता हूं, तो ये जो आपने टॉप व्यू देखा ये इसका रिंग है, ठीक है, मतलब एक तरह से डिस्क है। अब इस डिस्क में मैंने क्या किया कि अब यहां आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिस्क पे ये रिंग मुझे लेनी पड़ेगी। तो एक स्पेशल मैं केस इस तरह से इसको मानता हूं कि ये अगर डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है, अब इस डिस्क में मुझे अगर एक स्मॉल पार्ट चाहिए तो वो रिंग के फॉर्म में होगा, ये इस तरह से एक रिंग हो जाएगी। तो ये रिंग हमने बीच में अज्यूम की है जो कि स्मॉल एलिमेंट है इसका। तो ये रिंग मैंने अज्यूम कर ली है, यहां देख सकते हो ये। अच्छा, ये पूरा जो सर्कुलर डिस्क है इसका सेंटर से जो अपना रेडियस है वो है कितना, r हो जाएगा। और मैंने पॉइंट P पर एक ये रिंग जो है अज्यूम की, मतलब डिस्क में मैंने रिंग अज्यूम की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर पॉइंट P पर, और इसका जो थिकनेस है या फिर इसकी जो विड्थ है, सॉरी विड्थ क्या होगी, dx हो जाएगी। और इस पर्टिकुलर जो रिंग में जो मास होगा वो क्या होगा, dm हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी हो जाएगी, x। तो ये आपको क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका एरिया निकालना। इसका एरिया एक आप देखेंगे कि जो स्मॉल आपका जो रिंग होती है उसका अगर लेंथ हम देते हैं तो उसकी लेंथ किससे देते हैं, परिधि से, सर्कमफेरेंस से, ठीक है। तो उसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई r,
ठीक है, कोई भी सर्कल है उसका परिधि 2 पाई आर होती है, तो यहां पर ये 2 पाई x हो जाएगा। साथ ही एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई x अगर लिखेंगे हम तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें dx का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई x जो है इसके साथ में ये रिंग का जो विड्थ है वो भी आएगी, तो ये हमने 2 पाई x और dx कर दिया। अब आप देखेंगे दोनों तरफ यहां पर आप इनकी डायमेंशन चेक करेंगे तो ये भी मीटर स्क्वायर हुई और ये भी मीटर स्क्वायर, या लेंथ का स्क्वायर या ये भी लेंथ का स्क्वायर, देन इट इज इक्वल। तो यहां हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर दिया, यहां से हमने dm फाइंड आउट कर लिया, dm जो है इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, तो dm हमने ये रखा यहां पर n की जगह या मल्टीप्लाई में 2 पाई x dx रख दिया और डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और इसको फिर हमने फाइनली यहां सॉल्व किया, तो dm की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, dm is equal to 2m upon r square x dx। ये आपकी सेकंड स्टेप होगी, सेकंड पॉइंट होगा। अब यहां हम आगे क्या करेंगे, जब हमारे पास स्मॉल एलिमेंट मिल गया इसका dm, तो अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं किसके लिए निकालूंगा, इस पर्टिकुलर डिस्क जो आपका रिंग है जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। जब मेरे पास उस पर्टिकुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो उससे मैं क्या कर सकता हूं, पूरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अब मैं आता हूं इस जगह, तो यहां पर स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, di dm x² लिखा, यहां पर x क्यों लिखा हमने, नॉर्मली क्या होता है i mr², लेकिन आप यहां स्मॉल एलिमेंट ले रहे तो ये कितना m जो है आपका dm हो जाएगा, और r क्या डिस्टेंस होती है आपकी जो रोटेशनल एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है, x है, क्योंकि सेंटर ऐसा है और यहां से डिस्टेंस ये x है, तो ये x डिस्टेंस रखा है। अब इसको मैंने लिखा, यहां पर dm की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, यहां पर x² आपका ऐसा ही है, तो ये x³ हो जाएगा क्योंकि x यहां पर है और x² यहां पर, तो ये आपका x³ हो गया। अब ये मुझे इस रिंग के लिए पूरे के लिए निकालना है, तो मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, 0 से r तक, क्योंकि कंप्लीट रिंग के लिए चाहिए, सॉरी कंप्लीट जो डिस्क है उसके लिए चाहिए, अभी हमने रिंग के लिए लिया, तो कंप्लीट जो डिस्क है वो 0 to r रेडियस पर है, तो ये मैंने 0 to r रेडियस पर लगाया इसकी लिमिट, फिर 2/r² लिखा, इसको इंटीग्रेशन किया 0 से r, और यहां पर r वैल्यू हमने पुट अप की, तो ये फाइनली आपका i क्या होगा, mr²/2। ये हमारे पास जो है सर्कुलर डिस्क के जो केंद्र है और उसके तल के अभिलंब जो है, तल के अभिलंब के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, mr²/2।